जालोर का इतिहास कोई वैसा तैसा इतिहास नहीं है। जालोर के महाराजा कानरदेव के पुत्र वीरमदेव के सामने दिल्ली की सल्तनत झुक गई थी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उनके कदमों में गिड़गिड़ाया था कि वीरमदेव साहब, आप मेरी बेटी फिरोजा से निकाह कीजिए, शादी कीजिए, ये हिंदुस्तान की सल्तनत आपकी हो जाएगी, पूरा हिंदुस्तान आपका हो जाएगा। मगर वीरमदेव ने अपने स्वाभिमान को देखते हुए, क्षत्रिय धर्म के ऊपर चलते हुए, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के मुंह के ऊपर तमाशा मारते हुए कहा था कि मामा लागे बाटिया, कुल लागे सोहान, किकण में पणणु तुड़कणी तो पश्चिम में उगे बाण। ये कहकर वहां से दिल्ली से निकल गए थे और आ गए थे जालोर। और अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव और कानरदेव के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली से बहुत बड़ी विशाल फौज लेकर जालोर आ गया और जालोर को 6 महीनों तक घेरा रखा। मगर हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी का सप्रीप नुकसान हुआ। और फिर 6 महीनों के बाद अलाउद्दीन खिलजी हार कर दिल्ली लौट रहा था तो कानरदेव और वीरमदेव के अपनों ने ही गद्दारी कर ली। अपने ही भेदियों ने अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लिया और गद्दारी कर ली और फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया जालोर दुर्ग के ऊपर, जिसकी वजह से जालोर दुर्ग में जो हार हुआ और कानरदेव और वीरमदेव युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बाद में वीरमदेव का सर काटकर सोने की थाली में सजा धजा कर दूल्हे की तरह अलाउद्दीन खिलजी उसको दिल्ली ले गया और फिरोजा के साथ शादी की, उस सर के साथ तैयारियां करने लग गया। और जब फिरोजा की माँ अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी जब वीरमदेव के सर के स्वागत के लिए आई तो सर सोने की थाली में उल्टा घूमता रहा, मगर सर उनके सामने नहीं रहा। यह देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ा पछतावा किया और उनकी बेटी फिरोजा ने एक सत रानी की तरह उस सर के साथ अग्नि में प्रवेश किया और सती हो गई उस सर के साथ। और आज भी वीरमदेव सोहान सोनगरा वीर मोमाजी के रूप में जालोर से गुजरात तक आज भी पूजाते और यही है हमारे जालोर का इतिहास।